बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, एग्जाम्स की गहमा गहमी है, आपके पेपर हो रहे हैं। जो पेपर हो गए और जो पेपर होने हैं वो आपके लिए गनीमत है। ठीक है, मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला आप सबको इन एग्जाम में अच्छे नंबरों में कामयाब करे और आने वाले आपके जो एग्जाम है ये आपके लिए सहल आसान हो। बेटा जी ये देखें, साइंस सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो रिमार्केबल रिजल्ट देते हैं। फिजिक्स में 60/60, केमिस्ट्री में 60/60, मैथ में 75/75। अब ये देखें, अब शॉर्ट टाइम में आज हमने ये सीखना है कि हमने फिजिक्स को किस तरह ग्रिप में करना है और आपके नंबर 60/60 किस तरह से है। मार्क्स स्कीम ऑलरेडी आपको शुरू से बताई हुई है, मजीद आपको रिमाइंड करा देते हैं। आई समझ? तो ये देख लें आप लोग। और ये 2 घंटे का पेपर है और आपने टाइम को भी मैनेज करना है। अक्सर बच्चे, ये हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं, बायोलॉजी में मिली थी कि कुछ बच्चों के पेपर आने के बावजूद वो अपना सवाल छोड़ दिया था उन्होंने, क्योंकि वो ऐसे बच्चे होते हैं जो टाइम को मैनेज नहीं करते, उनके जहन में टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। अब किस तरह से आपने करना है, ये देखें, यहाँ आपके सामने बोर्ड पर मार्क्स की लिखी हुई है। पहला क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का है। इसमें आपने सोच समझ के अच्छे तरीके से बबल को फिल करना है। पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा, दूसरे में से एक आएगा, तीसरे में से 2 आएंगे एमसीक्यूज, चौथे में से एक आएगा, पांचवें में से एक आएगा, छठे में से 2 आएंगे, सातवें में से एक एमसीक्यूज, आठवें में से 2, 9वें में से एक। कुल ये 12 एमसीक्यूज हैं, जिनमें से कंफर्म है 7 एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले आएंगे जो चैप्टर के एंड में होती है एक्सरसाइज में, और 5 एमसीक्यूज चैप्टर के अंदर से कोई टेबल इंफॉर्मेशन समझ यानी जरूरी इंफॉर्मेशन या उनमें से आएंगे। तो आप बुक, सबसे पहला काम आपने यूं करना है, जो भी बेटा आपके पास लिमिट टाइम है उसको गनीमत जानते हुए, आपके ही फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि हम आज हैं, आप हमारा कल है, हमारा आप फ्यूचर है। तो ये बिल्कुल परेशान नहीं होना और अपने जात के साथ मुखलिस हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आपने पहले फुल बुक वाले एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज राइट जो है ना जिनके निशान लगे हुए वो याद कर लें, फिर टेबल वगैरह। शॉर्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, 8 क्वेश्चन होंगे, आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 3 आएंगे, 3 में से 3, 5 में से 2, तो ये 3 3 6 2 8, लेकिन आपने इसको ग्रिप करना है। आई समझ चैप्टर 1 और 3 के पहले क्वेश्चन कर लें। इसमें से आपके 6 हो जाएंगे, लेकिन आपने मार्क्स में ये एनुअल एग्जाम में करने कितने हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन है, चैप्टर नंबर 2 में से 3 आएंगे, 7 में से 3, 9 में से 2, तो आपने चैप्टर नंबर 2 और 7 को ग्रिप में कर लेना है। इनमें से 6 हो जाएंगे, लेकिन आपने करने कितने हैं? 5। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से 8 क्वेश्चन होंगे, 5 करने हैं। चैप्टर नंबर 4 में से 3, 6 में से 3। तो आपके लिए बड़ा ही आसान है। आप कोई भी बच्चा यूं कर ले, 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी चैप्टर नंबर 1, 3, 2, 7, 4 और 6, ये 6 चैप्टर ये कर लें, इनके शॉर्ट क्वेश्चन आई समझ। तो ये आपके इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके 15 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। लॉन्ग में 3 क्वेश्चन होंगे, 2 करने हैं। 3 चैप्टर में से कोई 2 का कॉम्बिनेशन रहेगा। कहीं भी ये क्लैरिफाई नहीं है कि आया ए पहले होता था, ए पार्ट होता था न्यूमेरिक, वो थ्योरी, बी न्यूमेरिकल होता था, अब पता नहीं है। तो इसके लिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आएगा चैप्टर 1, 3, 5 में से, यानी आया वो 1 और 3 में से दे, 3 या 5 में से दे, या 1 और 5 में से दे, तो न्यूमेरिकल इंशाल्लाह ये। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बेहतर मशवरा ये दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए। यानी आप लॉन्ग के लिए कौन से 6 चैप्टर कर लें? 1, 3, 5 और 4, 6, 8। अब हम इनका वेट देख लेते हैं। तो आपने करना क्या है, पहले पहला चैप्टर पूरा याद कर लें। अगर आप ये देख लें बेटा जी, चैप्टर नंबर 1 अकेला याद करते हैं तो आप इसका वेट देख लें एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में आप इससे कितने नंबर ले सकते हैं। चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यूज आ गया, ठीक है जी, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं? 3, 6 ये हो गए। और यहां से देखें, अगर आ जाता है इसमें से 4 नंबर या 5 नंबर का न्यूमेरिकल, फर्स्ट करेगा 4 नंबर का आ जाता है तो ये 6, 4, 10 और 11। अगर वो 5 नंबर का आ जाता है तो 12 नंबर आप चैप्टर नंबर 11 या 12 2 सूखते हैं। आप यानी कि एक चैप्टर याद करें तो आपको एनुअल एग्जाम में 11 या 12 नंबर कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हम आ जाए 3 पर, तो इसका क्या वेट आ रहा है? चैप्टर नंबर 3, इसका वेट देख लें। और जब इंसान को पता होता है ना ये अदाद शुमार का, कैलकुलेट नंबर और फिगर्स का, तो वो भरपूर अच्छी तरीके से तैयारी करता है। उसको पता होता है एक टेक्निकल बेसिस पर कि मैंने कौन कौन चैप्टर को ज्यादा ग्रिप करना है। चैप्टर 3 में देखें तो इसमें से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखें 3 तो 6 आ रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में दोबारा या 4 भी आ सकता है या 5 भी, 6, 4, 10 और 12। अगेन अगर 5 नंबर है तो 5, 6, 11 और 13, 12 और 13 नंबर का आ सकता है। तो चैप्टर नंबर 5 पर हम आ जाते हैं, देखते हैं इसका वेट क्या है, इससे हम कितने यानी कि मार्क्स ले सकते हैं।
अगर हम चैप्टर 5 करते हैं तो देखिए जी इसमें से एमसीक्यूज एक है, शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाए तो क्या है, 2 है यानी 4 नंबर के, लॉन्ग अगेन 4 नंबर का भी आ सकता है, 4 4 8 9, और 5 नंबर का भी आ सकता है, 5 और 9 और एक 10, यानी 9 या हम 10 नंबर ले सकते हैं। तो अब देखें अच्छे बच्चे वो होते हैं जो ज्यादा को हाथ मारते हैं। आप लोगों ने किसी यूं नहीं करना कि भाई हम आपने पहले चैप्टर 1 को बेटा फुल तैयार करना है, 3 को करना है और 5 करना है। अगर आप ये 3 चैप्टर कर लेते हैं तो ओवरऑल आप लोग यानी कि देखें कितने ज्यादा मार्क्स लेने के काबिल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पर आ जाए, चैप्टर नंबर हम आ रहे हैं 4 पर। इसमें से एमसीक्यूज देखें 1 नंबर का, इसका वेट क्या है आई समझ। और दूसरी बात शॉर्ट क्वेश्चन अगेन हम देखें 3 6 नंबर का, और लॉन्ग 4 या 5 नंबर का आएगा, 11 या दोबारा क्या है 12 नंबर हम ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 पर आ जाए तो इसके देखें एमसीक्यूज 2 हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें 3 है 6 है, और लॉन्ग क्वेश्चन अगर थ्योरी आ जाता है तो 4 नंबर का, 6 4 10 2 12, न्यूमेरिकल अगर आ जाता है फर्स्ट करें तो 6 जो कि चांसेस ज्यादा है, इसमें 6 5 11 और 2 13, 12 या 13 नंबर आप इस चैप्टर से ले सकते हैं एग्जाम में। फिर चैप्टर नंबर अगर क्या है 8, इसमें अगर आप देखें एमसीक्यूज में अगर आ जाए 2 है एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो 2 4, लॉन्ग में अगर थ्योरी आ जाती है इसमें से 4 4 8 10 नंबर, अगर न्यूमेरिकल आता है 5 नंबर का, 5 और 9 तो 11, 10 और 11 नंबर ले सकते हैं। तो आप देखें अच्छे बच्चे ये करना है कि आपका परसों एग्जाम है तो शॉर्ट टाइम में आज का आपका टारगेट ये होना चाहिए घंटा 1.5 घंटे में कि आप ये वाला कॉम्बिनेशन कर लें। चैप्टर नंबर कौन सा 1 3 और 5। अच्छे बच्चे जो होंगे वो 7 4 6 8 को भी कर लेंगे। इसके साथ साथ ये देखें हम लोग, ये तो आपके यानी कि मार्क्स स्कीम आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, पेपर को हल करने का तरीका क्या है। एक तो तैयारी होती है, दूसरी बात ये होती है कि फिर उस तैयारी से हमने अच्छे नंबर कैसे लेने हैं। बेटा जी ये देखें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हिस्ट्री बनाते हैं 60 नंबर उनके आते हैं, 9th में 60/60, 10th में उनके 60/60, जबकि प्रैक्टिकल आपके हैं 30 नंबर का तो 30। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं 150/150 मार्क्स लेते हैं और ये रिमार्केबल होते हैं, हिस्ट्री बनती है। इंजीनियरिंग लाइन में जाएं, किसी भी लाइन में जाएं, फिजिक्स के नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके आपने फर्स्ट ईयर में चाहे प्री मेडिकल में जाए या नॉन मेडिकल में जाए, प्री इंजीनियरिंग में फिजिक्स दोनों में है, तो इसके दोनों में यानी कि मार्क्स आपके इसके लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस के हामिल है। तो आपने पेपर हल कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर जगह कम है, आपने हाशिए लगा लेने हैं, साइड लाइंस। ये मैं फर्स्ट में इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट हूँ तो इस तरफ आपने 1 इंच छोड़ देना है पेज, इस तरफ आपने 1.25 इंच छोड़ देना है, 1 इंच, और इस तरफ क्या करना है 1.25 इंच, ये छोड़ के आपने लाइन लगानी है और इधर क्या करना है रेफरेंस दे देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 होगा, आपने यहाँ पर ये मैं रेज कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको बताया था, आई समझ। आपने यहाँ पर मेंशन करना है शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है जी। और फिर आप क्या करेंगे, तरतीब वही होगी, आई समझ। क्वेश्चन नंबर 2 और क्या करना है इसकी मार्क, ये क्या करना है ब्लू मार्कर से नंबरिंग देंगे। पहले पेपर आप देखेंगे, सारा पेपर पढ़ लेंगे, पेपर को मैप कर लेंगे, मैप पे नक्शा बना लेंगे कि आया मैंने कौन से सवाल अटेम्प्ट करने हैं। अक्सर बच्चों से पूछें भाई क्वेश्चन नंबर 2 में से कितने करने थे, आपने कितने किए हैं, 5 करने थे, वो कहते हैं मैं 7 कर आया हूँ, उसमें से मैं 8 कर आया हूँ, उसमें 6 लॉन्ग मेरे पास हुआ नहीं है, टाइम नहीं बचा, क्या फायदा है। तो आपने पहले 5 वो अच्छे तरीके से चुनने हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हो। फिजिक्स में ये सिलेक्शन करते हुए ख्याल रखिएगा वो शॉर्ट क्वेश्चन चुने जो ज्यादातर डिफरेंस के हों या वो क्या हो मैथमेटिकल पोर्शन हो या कोई फार्मूले की डेरिवेशन हो, इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, इसमें तस्वीरें बनना आती है। ये वाले सवाल डिफरेंस वाले सवाल चुनने हैं, मैथमेटिकल पोर्शन वाले किसी फार्मूले को अखज़ करना है उसको चुनना है, या ऐसा सवाल जिसमें आप तस्वीर भी बना सकते हैं। तो इसकी नंबरिंग ये फर्स्ट ने ब्लू आपने मार्कर से लिखा है, फिर इसका आप आंसर लिखेंगे ब्लू इंक वाले पेन से, यहाँ मेरे पास नहीं है तो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। फिर आपने फर्स्ट ने पहला क्वेश्चन लिखा था, इसके बाद तीसरा, दूसरा नहीं आता था तीसरा, इसी तरह से तरतीब चलते जाएंगे। फिर आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि एन वो लॉन्ग में क्या करना है, अगर जिसका भी ए पार्ट करेंगे उसके साथ बी पार्ट भी करेंगे। फिर अगर फर्स्ट में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको सिर्फ 2 पार्ट में से एक पार्ट आता है तो वो आपने आखिर में करना है, आई समझ। और वो भी ख्याल कीजिएगा कि ए पार्ट जो फर्स्ट में, ये देखिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट में आपके पास था 5, इसका ए पार्ट आपने कर लिया, बी भी कर लिया। इसके बाद आप अटेम्प्ट कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7, आप कहेंगे सर पहले आपने कहा था ए पार्ट करें, ए पार्ट तो मुझे आता ही नहीं है तो बी पार्ट आप पहले करेंगे, नहीं, आप ए पार्ट को कुछ ना कुछ करेंगे अपनी तरफ से।
ठीक है ना, ये तरतीब सही नहीं होगी। अब ए पार्ट करेंगे, अगर बी पार्ट आपका मिस भी हो गया तो एग्जामिनर के जहन में ये आएगा बच्चा पेपर कर रहा था, इसके आखिरी सवाल के लिए उसके पास टाइम नहीं बचा, मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ए सिरे से किया ही नहीं है, बी कर दिया, तो वो कहेगा कि ए करने के लिए तो बी टाइम था, इसमें क्यों नहीं किया। तो आपने ए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करके आना होगा। और राइटिंग की बहुत ख्याल रखना है। इंक रिमूवर को आपने क्या करना है, अपने पास रखना है। इंक रिमूवर को आई समझ, तो वो छुपा कर रखना है, और कहीं भी पेपर में इंशाया में अगर मिस्टेक हो तो उसको आपने क्या कर लेना है, उसको कट कर लेना है। टाइम दोबारा आपको मैनेज करना सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। आपके पास फुल टोटल टाइम है 120 मिनट, 2 घंटे। और बात ये होता है कि वो पेपर लेट शुरू करते हैं, लेकिन वो आपको टाइम वही देते हैं। ये नहीं कहते कि हमने 10 मिनट लेट शुरू किया, 10 मिनट इजाफी देंगे। फिर आप उसी अच्छा स्टूडेंट उसी हिसाब से, फिर आपके पास 150 110 मिनट होंगे, उसमें आपने मैनेज करना है। इसी तरह से आपके अंदर क्वालिटी आनी चाहिए। तो आपने क्या है 12 एमसीक्यूज हैं, 15 मिनट में आपने एमसीक्यूज के बबल फिल करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन आपने 3 मिनट में करना है, 15 या 45। और फिर हर लॉन्ग का ए पार्ट, यानी ए पार्ट और बी पार्ट, ये आपने करना है 4 चूज करने होंगे। तो 4 × 13, ये 13 मिनट में आपके लाजमी हो जाने चाहिए। ये 52। अब देखिए इन सबको मिलाएं, 5 5 10 और 2 12, 4 5 9 और 1 10 और 1 11, 112 मिनट हो जाते हैं। 112 मिनट में आपने लाजमी पेपर हल करना है, अगर वो टाइम पर पेपर शुरू कराए तो। और 8 मिनट जो बाकी आपके रिमेनिंग है, इसमें आपने पेपर को रिव्यू करना है, हेडिंग देनी है, हेडिंग और रिव्यू। बात ये होता है कि आप ये देखें बेटा, न्यूमेरिकल में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यूं करना है कि आप इसी तरह से करना है। पहले लिखेंगे इसके नंबर होंगे, गिवन डाटा लिखेंगे अच्छे तरीके से, फिर आप हेडिंग देंगे उसकी, फिर क्या लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे कि आपने फाइंड क्या करना है, फिर आपने लिखना है फार्मूला एंड सॉल्यूशन। इस दफा इस तरह से ये बोर्ड के काम वाज़ेह काम आते हैं। इस तरह से अगर आपने ना किया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फर्स्ट में मैं यहाँ पर अपनी तरफ से दे रहा हूँ, Fx है आपके पास 6 न्यूटन, Fy है आपके पास 4 न्यूटन, और वो कहता है F मालूम करें और थीटा भी मालूम करें। तो आप यहाँ पर लिखोगे ये सारा ये गिवन डाटा आपने ब्लू मार्कर से लिखना है, टू फाइंड ब्लू मार्कर से, फार्मूला से ब्लू मार्कर से, और ये वाली चीज ब्लू इंक पेन से। तो यहाँ पर फार्मूला क्या आ जाएगा, F = x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। और जबकि थीटा का फार्मूला क्या था, tan इनवर्स Fy/Fx। और हर एक के साथ यूनिट लिखेंगे। कहीं भी अगर आपने यूनिट लिखना भूल गए तो रिव्यू में चेक करना है, आपका एक नंबर कट जाएगा। याद रखिए न्यूमेरिकल को लाजमी अटेम्प्ट करें, इसमें पूरे नंबर आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये सारी चीजें यूजफुल होंगी। इसको आप अच्छी तरीके से ज़हन में रख लें और आप इस तरीके से अपनी तैयारी को लगे। इंशाल्लाह बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।